देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है। इस बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए सबसे अधिक खतरा है। इस पर सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख ने कहा, यह मानने के कोई कारण मौजूद नहीं है कि आने वाले हफ्तों महीनों या कोविड-19 की अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होंगे। हालांकि उन्होंने बाल कोविड सेवाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पर जोर दिया है। NTAGI के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने एक साक्षात्कार में बताया कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोरोना विषाणु संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंकड़े भारत में वायरस के विभिन्न स्वरूपों द्वारा बच्चों या युवाओं को विशेष तौर पर प्रभावित करने संबंधी कोई पूर्वानुमान नहीं दिखता। अरोड़ा ने कहा कि चूंकि संक्रमण के कुल मामले बड़े हैं, इसलिए दोनों आयु वर्ग के मरीज भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि इस वक्त तीसरी लहर के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। अरोड़ा ने कहा कि अपने देश में जो अनुभव मिला है और दुनिया के अन्य हिस्सों में जो देखने को मिला है, उसके आधार पर यह मानने के कोई कारण नहीं है कि आगामी हफ्तों या महीनों या कोरोना वायरस की अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होंगे। क्या रहेगा बच्चों पर तीसरी लहर का असर? इससे पहले दिल्ली स्थित एम्प के निदेशक रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण के मामले कम आए हैं, इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। गुलेरिया कहते हैं कि बच्चों पर अगली लहर में ज्यादा असर होगा, ये कहना सही नहीं होगा। जब बच्चे आपस में मिलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो खतरा हो सकता है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में वे बच्चे ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिन्हें पहले से कोई परेशानी रही। जो बच्चे स्वस्थ हैं, उनमें बहुत कम संक्रमण दिखे हैं।